नमस्ते। सोचकर देखिए कि पिछले कुछ वक्त में हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। पुराने, रिजिड और स्ट्रिक्ट वर्कफ्लोज का ज़माना अब पीछे छूट रहा है और हम एक ऐसी दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां ऑटोनोमस एजेंटिक सिस्टम्स सच में खुद सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात पर डीप डाइव करेंगे। ये सफ़र ट्रेडिशनल स्टैटिक कोड से लेकर ट्रू एआई एजेंट्स तक का है और हम माइकल एल्बादा की डिटेल्ड एनालिसिस को बेस बनाकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस एनालिसिस को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, ट्रू एआई एजेंट्स की आखिरी डेफिनेशन क्या है। दूसरा, वर्कफ्लोज और ऑटोनॉमस एजेंट्स के बीच का फर्क। तीसरा, इन एजेंट्स के कोर कंपोनेंट्स। चौथा, एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड एजेंट बनाना। और पांचवा, अपने लिए सही मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स चुनना। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, डिफाइनिंग ट्रू एआई एजेंट्स। चलिए उन इंडस्ट्री बज़वर्ड्स को साइड रखते हैं और इसकी सच्चाई समझते हैं। मार्केट में आजकल एजेंट वर्ड का यूज काफी लूजली होने लगा है, पर एक ट्रू ऑटोनोमस एजेंट और एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्टेड ऑटोमेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ट्रू एजेंट सिर्फ पहले से फीड किए गए इफ एल्स रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। इसके बजाय वो अपने एनवायरनमेंट को समझता है, दिए गए डेटा का कॉन्टेक्स्ट निकालता है और उसके बेसिस पर अडैप्टिव डिसीजंस लेता है। एडवांस्ड फाउंडेशन मॉडल्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से ये एजेंट्स सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करते, बल्कि एक्चुअल टूल्स और फंक्शंस का रियल टाइम में इस्तेमाल करते हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजिंग बात है। और इनका इकोसिस्टम कितना तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, जरा उस पर एक नजर डालिए। हमारे पास प्री डिफाइंड वर्कफ्लोज हैंडल करने वाले बिजनेस टास्क एजेंट्स हैं, एडवांस डायलॉग के लिए कॉन्वर्जेशनल एजेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए रिसर्च एजेंट्स हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स डेटा डिकोड करने वाले एनालिटिक्स एजेंट्स, कोडिंग में मदद करने वाले डेवलपर एजेंट्स और यहां तक कि ऐसे ब्राउजर यूजिंग एजेंट्स भी अवेलेबल हैं जो एक नॉर्मल इंसान की तरह डायनामिकली वेबसाइट्स को नेविगेट कर सकते हैं। इनकी रीच वाकई बहुत मैसिव है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वर्कफ्लोज वर्सेस ऑटोनोमस एजेंट्स। यहां हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल कैसे एस्केलेट होता है। अब सवाल ये आता है कि कहाँ ट्रेडिशनल कोड यूज करें और कहाँ एआई एजेंट्स। इसका एक बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रूल है। अगर आपके इनपुट्स बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हैं, जैसे एक फिक्स्ड फॉर्मेट की फाइल को पार्स करना और आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी या पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो ट्रेडिशनल कोड आज भी बेस्ट चॉइस है। पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां इनपुट्स हाईली अनस्ट्रक्चर्ड हैं, जैसे किसी कस्टमर की आड़ी तिरछी फ्री फॉर्म ईमेल, और आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो अडैप्ट कर सके और फीडबैक से सीख सके, तब ऑटोनोमस एजेंट्स पिक्चर में आते हैं। हाँ, इनमें थोड़ी लेटेंसी ज्यादा होती है और इनकी इंटरनल रीजनिंग एक ब्लैक बॉक्स की तरह लग सकती है, जिसके लिए एक्स्ट्रा टूलिंग चाहिए होती है, लेकिन इनकी अडैप्टेबिलिटी एब्सोल्युटली अनमैच्ड है। इस पूरे ट्रांजिशन का सबसे अहम हिस्सा है द एसिंक्रोनस शिफ्ट। पुराने सिस्टम्स सिंक्रोनस थे, यानी स्टेप बाय स्टेप चलते थे। एक टास्क पूरा होगा तभी दूसरा शुरू होगा। पर ऑटोनोमस एजेंट्स इस रिजिड फ्रेमवर्क को तोड़कर एक फ्लूइड और पैरेलल टास्क मैनेजमेंट सिस्टम ले आते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे पहले किचन में एक अकेला शेफ एक बार में एक ही डिश बनाता था। अब वहां एक हेड शेफ आ गया है जो एक ही वक्त में पूरे किचन में अलग अलग डिशेस कोऑर्डिनेट कर रहा है। एजेंट्स डायनामिकली कई टास्क को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इंसान अब सिर्फ टास्क एग्जीक्यूट करने वाले नहीं, बल्कि उन टास्क को मैनेज और ओवरसी करने वाले बन गए हैं। चलिए अब इसके अंदर ही हुड चलते हैं। सेक्शन 3, कोर कंपोनेंट्स ऑफ एजेंट्स। यहां हम एक एजेंटिक सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे। इस ऑटोनॉमी को पॉसिबल बनाती है इसकी कोर एनाटॉमी, और इस सिस्टम का दिल है इसका ऑर्केस्ट्रेशन इंजन। जब भी कोई यूजर इनपुट आता है तो ये इंजन सिर्फ उस इनपुट को मॉडल के पास ब्लाइंडली पास नहीं करता। ये एक सेंट्रल हब की तरह फाउंडेशन मॉडल, सिस्टम की मेमोरी, एक्सटर्नल टूल्स और नॉलेज बेस को आपस में जोड़कर एक कोहीसिव यूनिट बनाता है। इसी आर्किटेक्चर की वजह से एक एजेंट पिछली बातों को कॉन्टेक्स्ट में याद रख पाता है, जरूरत पड़ने पर एक्सटर्नल डेटाबेस सर्च कर पाता है और कॉम्प्लिकेटेड रियल वर्ल्ड एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, बिल्डिंग अ रियल वर्ल्ड एजेंट। इसे एक ई-कॉमर्स कैंसिलेशन एजेंट के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स साइट पर एक कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करने की रिक्वेस्ट भेजता है। अब एक ट्रू एजेंट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? स्टेप 1 में वो एजेंट कस्टमर के उस अनस्ट्रक्चर्ड मैसेज और इंटरनल डेटाबेस से उसके ऑर्डर रिकॉर्ड को इवैल्यूएट करता है।
स्टेप 2, एजेंट खुद ये रीजनिंग अप्लाई करता है और डिसाइड करता है कि क्या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैंसल ऑर्डर टूल को इन्वोक करना सही रहेगा। और आखिर में स्टेप 3, एक्शन लेने के बाद वो कस्टमर के लिए एक बिल्कुल पर्सनलाइज कंफर्मेशन मैसेज जनरेट करता है। और ध्यान दीजिए, ये सब कुछ फ्लूइडली और एसिंक्रोनस तरीके से बिना किसी इंसान की मदद के हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे हम स्कोपिंग कहते हैं। एजेंट का स्कोप नैरो होना चाहिए ताकि उसे तेजी से बनाया जा सके, पर साथ ही इतना रिच भी होना चाहिए कि वो इंटेलिजेंट बिहेवियर शोकेस कर सके। अगर सिस्टम को पूरी तरह ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए कि भाई तू सारी कस्टमर क्वेरी सॉल्व कर दे, तो वो एज केसेस में फंस के ईजिली फेल हो जाएगा। सही स्कोपिंग से हम बिना सिस्टम को कॉम्प्लिकेट किए बहुत ही हाई वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। पर एक सुनहरा रूल हमेशा याद रखिए, एक अनटेस्टेड सिस्टम हमेशा एक अनट्रस्टेड सिस्टम होता है। किसी भी एजेंट को प्रोडक्शन में डालने से पहले उसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को मेजर करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जैसे, क्या उसने सच में सही टूल यानी कैंसल ऑर्डर कॉल किया? क्या उसने सिस्टम में एकदम ठीक ऑर्डर आईडी को पैरामीटर की तरह पास किया? और क्या उसने एंड में एक क्लियर और करेक्ट कंफर्मेशन मैसेज भेजा? जब तक आप इन मैट्रिक्स को लगातार इवैल्यूएट नहीं करेंगे, एरर्स को अवॉइड करना नामुमकिन हो जाएगा। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सेक्शन 5, चूजिंग मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स। यहां बात आती है स्ट्रिक्टली डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने की। सही फाउंडेशन मॉडल चुनना पूरे सिस्टम की जान होता है। अगर हम हेल्म कोर सिनेरियो लीडर बोर्ड पर नजर डालें तो क्लियर दिखता है कि रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स टास्क्स में इन टॉप मॉडल्स का परफॉर्मेंस कैसा है। GPT-5 मिनी यहां 0.819 के हाईएस्ट मीन स्कोर के साथ काफी स्ट्रांग लीड पर है, जिसके बिल्कुल पीछे O4 मिनी और O3 मॉडल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ये स्कोर्स ये साफ करते हैं कि टॉप टियर मॉडल्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में कितने काबिल हैं। पर ध्यान रहे, मॉडल तो बस इंजन है, उस इंजन को चलाने के लिए एक सही फ्रेमवर्क की भी उतनी ही जरूरत होती है। फ्रेमवर्क्स के मामले में इंडस्ट्री में 2 बड़े नाम फ्रीक्वेंटली आते हैं, लैंग्राफ और ऑटोजेन। दोनों की अपनी अपनी खासियत है। अगर आपका सिस्टम सिंगल एजेंट है और आपको एक क्लियर इंस्पेक्टेबल फ्लो कंट्रोल चाहिए जिसे आप ट्रैक कर सकें, तो लैंग्राफ के मॉड्यूलर डायरेक्टेड ग्राफ्स एक बहुत सॉलिड चॉइस हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा सेटअप बना रहे हैं जहां कई सारे एजेंट्स आपस में डायनामिकली इंटरैक्ट कर रहे हैं, रोल्स असाइन कर रहे हैं, तो वहां ऑटोजेन उस मल्टी एजेंट डायलॉग के लिए परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड है। एक और इंटरेस्टिंग टक्कर है क्रू एआई और ओपन एआई एसडीके के बीच। अगर आपको एक ह्यूमन सेंट्रिक एजेंट बनाकर बहुत तेजी से प्रोटोटाइप रेडी करना है, तो क्रू एआई के पास बहुत ही यूजफुल एब्स्ट्रैक्शंस मौजूद हैं जो आपका काम आसान कर देते हैं। दूसरी तरफ, अगर आपको ओपन एआई के पूरे इकोसिस्टम का डायरेक्टली फायदा उठाना है और एक डीप, टाइटली कपल्ड, सिक्योर इंटीग्रेशन चाहिए, तो ओपन एआई एसडीके आपको वो रोबस्ट फाउंडेशन देता है। आपकी चॉइस पूरी तरह से आपके एग्जैक्ट यूज केस पर निर्भर करती है। तो एंड में हमें ये सोचना चाहिए, जैसे जैसे ये एजेंटिक सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, हम इंसान सिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूटर से शिफ्ट होकर एसिंक्रोनस टास्क मैनेजर्स बन रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइजेशंस इन एंटायरली ऑटोनॉमस स्वॉर्म्स को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए खुद को कैसे अडैप्ट करेंगी। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये हमारे काम करने के तरीके का एक पूरा एवोल्यूशन है। और सच कहूं तो ये सोचकर ही थोड़ी हैरात और थोड़ा एक्साइटमेंट दोनों होते हैं। इस डीप थॉट के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।